अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो मैं भी तो ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, तो प्लीज़ वो जो है अब मेरे वीडियो को लाइक कर लें अगर अच्छी लगे तो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो उनको बर वक्त मिलती रहे, और बेल के आइकॉन पर भी हाथ रख लें ताकि मेरी वीडियो बर वक्त उनको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा, तो आपको मेरे पीछे जो है वो एक जानवर नज़र आ रहा होगा, भैंस उसे कहते हैं। ये जो थोड़ा मैं इधर हट जाता हूँ तो आपको साफ नज़र आएगा, तो ये एक भैंस बंधी हुई है मेरे पीछे। तो दोस्तों, ये जो है मैं आपको इस भैंस के बारे में ही एक स्टोरी बताऊंगा और एक ऐसी मुफीद बात बताऊंगा जो आपने पहले कभी शायद ना सुनी हो। तो दोस्तों, एक बुज़ुर्ग जो थे मुझे मिले, उन्होंने बताया मुझे कि बेटा, जो भैंस है जो है वो हर किसी के पास होती है। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा बेटा होती है। तो मैंने कहा आप मुझे प्रूव करें कि ये भैंस कैसे हर बंदे के पास होती है। तो ये तो हमारे पास तो नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। उसने कहा बिल्कुल, लेकिन ये होती है ज़िंदगी में भैंस, तो हर किसी की ज़िंदगी में भैंस होती है। तो उन्होंने फिर मुझे एक स्टोरी सुनाई, तो वो स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर आपको लगे कि ये बात हकीकत है कि हर किसी की ज़िंदगी में भैंस होती है, तो फिर आप मुझे बताना है आपने। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल जो आपने स्किप नहीं करनी, और जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं जो आपसे कोई बात शेयर करूँगा तो आपको समझ आएगी, और आपने उसके बारे में मुझे कमेंट देने हैं, अच्छी माड़ी हर चीज़ का कमेंट देने हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि एक ऐसा वाक़या उन्होंने सुनाया कि एक जोगी था और उसके साथ एक उसका मलंग था, यानी कि उसका साथ वो चेला। तो जोगी और चेला जो थे वो एक गाँव में गए, तो गाँव में रात का वक़्त था, तो बारिश आ रही थी, तो वो घना जंगल था। तो वहाँ पर सिर्फ़ एक जो था ना, एक घर उन्हें नज़र आया, और इस घर ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ़ एक ही घर था। तो वो उस घर में गए, तो उन्होंने उस भाई उसने जो जो वहाँ पर रहता था उसने जो है उसको उनको स्टे दिया। तो जोगी ने सोचा रात के वक़्त, उस यानी कि वो एक अकेला ही बंदा था, तो जोगी ने कहा कि भाईजान क्या करते हो? आप बताओ कि मतलब उसको काम पूछा कि जैसे हम पूछ लेते हैं कि मामलात क्या करते हो, कैसे करते हो? तो उसने बताया कि मेरे पास एक भैंस है, तो मैं जो हूँ भैंस का दूध बेच लेता हूँ, उससे ही अपना गुज़ारा कर लेता हूँ, और बस ऐसे ही चल रहा है, और इन बस भैंस जो से ही गुज़ारा चल रहा है। तो जोगी ने उसकी तमाम बातें सुनी, तो सुन के जब रात का सुबह के पहर हुआ, रात के बाद, तो वो बंदा सो गया। तो जोगी ने अपने चेले को उठाया, तो जोगी ने अपने चेले को उठा के कहा कि भैंस खोल लो। तो चेले ने कहा कि जोगी साहब उसने तो सानू जगह ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਦੀ ਲਈ भैंस खोलिए, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ भैंस खोल के की करना है? तो जोगी ने कहा तू चुप, जिवें मैं कहना उवें करदा। तो जोगी ने वो भैंस खुलवाई। तो भैंस खुलवा के जोगी और चेला दोनों चल पड़े। तो एक जो पहाड़ी के ऊपर जाके जोगी ने वो भैंस घेर दी। तो जब भैंस घेरी तो चेले ने जोगी से फिर सवाल किया। उसने कहा आपकी बात मुझे ये समझ नहीं आई, तो आपने ये जो है ना मेरे लिहाज से गलत नहीं किया, लेकिन चेला आगे बोल नहीं सकता था, तो वो मजबूर था। तो ऐसे मतलब जोगी ने उसको कुछ नहीं बताया, और ये बात उधर से ख़त्म हो गई। तो कम अज़ कम तकरीबन 5 साल बाद चेला उधर से फिर गुज़रा। चेला गुज़रा तो चेला को वो बंदा नज़र आया, तो चेला बहुत परेशान हुआ। उसने कहा वो कभी मुझे हमें पहचान में ना ले, और अगर उसने हमें पहचान लिया तो हमारे लिए ये मसला हो जाएगा। तो चेला थोड़ा सा साइड से गुज़रने लगा, उससे आँख चुरा के। तो उस भाई ने उसको पहचान लिया, तो उसने उसको पहचानने के बाद उसको बुलाया। तो बुला के चेले को उसने कहा, उसकी बड़ी खतरदारी की। तो चेला बहुत परेशान था। उसने कहा ये भाई हमने तो इसका नुकसान किया था, तो ये आप हमारी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तो बात ये है। तो चेले को ये बहुत कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार फिर उसने उससे पूछा कि भाईजान, तो उसने बताया कि जो आप जो देख रहे हो तमाम घर और ये बिल्डिंग्स और ये खेत ये मेरे ही हैं। तो उसने फिर पूछा कि आप इतनी जल्दी मतलब
इस तरह कैसे हो गया, 5 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था आपके पास, तो आप ऐसे कैसे अमीर हो गए। तो चेले ने मतलब पूछा, तो फिर उस भाई ने बताया कि जिस जिस रात आपने हमारे पास क़याम किया था, तो उस रात जो है मेरी भैंस किधर चली गई थी, तो उसके बाद वो भैंस नहीं मिली। तो क्योंकि मैं भैंस पे गुजारा कर रहा था, तो भैंस ना मिलने की सूरत में, तो उसने बताया कि मैंने फिर अपना कोई काम शुरू किया। तो ज़मीनें जो थी, क्योंकि इलाके में कोई तो था नहीं, जंगल था सारा, तो उसने कहा मैंने अपनी ज़मीनों पे खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी करके जो है ना मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से आज 5 साल बाद मेरा जो पूरा गाँव का जो है इसमें सरसब्ज़ और बाग है मेरे पास, और ये खेती बाड़ी से ही मैंने सारा कुछ बनाया है। तो फिर जोगी को चेले को बात याद आई कि जोगी ने इसकी भैंस को क्यों ऊपर गिरा था। इसका मतलब ये निकला, जोगी को भी समझ आ गई कि हर लोग बंदे की ज़िंदगी में, और बाबे की बात से मुझे समझ आ गई कि हर बंदे की ज़िंदगी में भैंस होती है। भैंस है उसका कंफर्ट ज़ोन। जब तक वो कंफर्ट ज़ोन जो भी उसे सपोर्ट कर रहा है, अगर वो ख़त्म नहीं होगा तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी ही कोई भैंस है, तो प्लीज़ उससे निकलिए, कंफर्ट ज़ोन से निकलिए, और आने वाली ज़िंदगी में जो है नई राह तलाश करें। तो वो कहते हैं ना कि आगे जहां और भी है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको कोई ऐसी नई बात शेयर करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।